तोड़ाई अंदर की भी कर सकते थे, ठीक है। अगर हमारी कुछ बदनीयती होती तो हम अंदर के छज्जे में भी तोड़ाई कर सकते थे, जो हमारे पास एक्सपोज थे पूरे के पूरे। हमने रोड साइड हिस्से को दुकानदारों से बाकायदा दुकानदारों ने अपने सामान अंदर किए, रोड ब्लॉक करवाने में मदद करी, और उसके बाद हमने सबसे पहले छज्जे तोड़े, क्योंकि छज्जों का रिस्क आम जनता पे है, अंदर वाला तो सिर्फ दुकान पे। उन्होंने मदद करी, तोड़वाए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। करीबन 1 घंटे की तोड़ाई के बाद भीड़ इकट्ठा हुई, और उस समय पे मेरे ख्याल से थाना प्रभारी भी आ गए थे, दोनों शायद दो आ गए थे ना, हाँ दोनों आ गए थे। उसके बाद अचानक जब हम अंदर बैठे हुए थे, भीड़ इकट्ठी हुई बाहर, कुछ और लोग, सब लोगों को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ हाउल्ला करते हुए लोग अंदर आए और उन्होंने पथराव करना इनके ऊपर शुरू कर दिया, जिसकी वीडियोस भी हैं, और जो वीडियोस, और उसी समय पे कुछ पत्रकार लोग भी आ गए थे उसी समय पे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता चल पड़ा, क्योंकि तोड़ाई तो 1 घंटे से चल रही है और आप साथ सहयोग करवा रहे हैं, आपने अपना सामान बाकायदा अंदर किया है, सब कुछ है, और उसके बाद आगे आप सभी को पता है कि काम वहाँ रोक दिया गया। उस काम को रोकने के बाद मैं उसी समय एसडीएम साहब को मैंने उस घटना की सूचना देते हुए ये लिखित में दे दिया कि जो आपने मुझे आदेश दिया था, ना तो वहाँ पर पुलिस मौजूद रही, ना नगर पालिका मौजूद रही, मैं उस आदेश का पालन नहीं कर पाया, और ऐसी स्थिति में जो स्थिति बन गई है उसमें मैं आदेश का पालन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम इसमें उसके बाद ये लेटर दिया मैंने 15/1 को उसी समय। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं सिर्फ इंतजार में रहा कि नगर पालिका या पुलिस या कहीं से कुछ हो, जो मुझे अपनी कार्यवाही और रिपोर्ट्स भेजनी थी मैंने भेज दी। मेरा सिर्फ सबसे मेन मुद्दा सिर्फ एक पॉइंट का है कि भगवान ना करे मुरादनगर जैसी अगर स्थिति कोई होती है, जिस स्थिति में आज वो बिल्डिंग खड़ी है, तो उसमें सिर्फ नुकसान वो कुछ 6-7 दुकानदारों का नहीं है, आपका, मेरा या किसी का भी हो सकता है। वहां से पूरा का पूरा गांव की भीड़ निकलती है पीछे से सी लाइन साइड से, वहां काफी ज्यादा उस चीज को लेकर नुकसान हो सकता है, किसी के ऊपर भी कुछ गिर सकता है, वो कभी भी बिल्डिंग भी गिर सकती है। वो अब डबल खतरनाक है जितनी वो पहले थी, जितनी वो रिपोर्ट बता रही थी। अब 1 साल हो गया उस चीज को, बरसात भी हो चुकी है, चीजें हैं वो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट एसडीएम साहब से और नगर पालिका सबसे ये रही, और आप लोगों से भी यही है कि भगवान न करे कल को अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार मुझे न ठहराया जाए। मेरे लिए ये जान, लोगों की जान, वो किराएदार, उनके वहाँ पर जो भी शॉपिंग करने आते हैं वो लोग, या सड़क पर चलने वाले लोग, वो मैटर ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि वो आज खाली करें, 6 महीने बाद खाली करें, 2 साल बाद खाली करें। इट डज नॉट मैटर टू मी। मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मेरी जीविका उस बिल्डिंग से चलती है। मेरा एक प्राइवेट सेगमेंट में करियर है जो ठीक ठाक चल रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ हूँ, क्योंकि यहाँ इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। मेरी माता जी खुद एक वृद्ध हैं, 62 वर्ष की उम्र है उनकी, देखने वाला कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इस जिम्मेदारी को बार बार ये कह रहा हूँ, मैं ये क्षति पूर्ति मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी के लिए एक फाइनल शपथ पत्र मैंने कल एसडीएम साहब को, जिसकी कॉपी मैंने डीएम, एसडीएम और कोर्ट में भी सभी जगह सबमिट कर दी है, और उसमें ये हमने लिख दिया है कि शपथ करता कि हर संभव प्रयास के बावजूद पुरानी व जर्जर बिल्डिंग को गिराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। यदि ये बिल्डिंग किसी आने जाने वाले या जनसाधारण के ऊपर गिर गई तो भारी जानमाल की क्षति हो सकती है। इसके लिए प्रशासन या फिर उपरोक्त वर्णित लोग जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, वो ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा, ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति कर पाऊंगा। और यही मेरा एक कारण था कि मैं ये नहीं चाहता कि कल को अगर कुछ एक डला भी इसमें से गिरता है तो फिर से मीडिया मेरे ऊपर आया और कहे देखिए मकान मालिक ने नहीं किया, इसकी बिल्डिंग से हो गया। 2-3 सवाल हैं। इस आंदोलन से भी काफ़ी समय से हम लोग मीडिया के होने के नाते टच में रहे हैं, सभी बंधुओं के साथी और विद्वान अधिवक्ता महोदय भी बैठे हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपके लैंडलॉर्ड के और रेंट पे रहने वाले लोगों के बीच में किराएदार और जर्जर बिल्डिंग को लेकर कोई वाद योजित है जिला न्यायालय में? कोई मुकदमा योजित हमारे और किराएदार को लेकर कोई जर्जर बिल्डिंग को लेकर कोई मुकदमा लंबित है? हमारे किराएदार के बीच में कोई मुकदमा जिला न्यायालय में लंबित है? हमारे और किराएदार जर्जर बिल्डिंग को लेकर कोई मुकदमा नहीं है।
हमारे और किराएदार के बीच सिर्फ 2 मुकदमे हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहला मुकदमा ना, है ना, वो सब छोड़ दो, खाली कराए जाने को लेकर के है कोई मुकदमा? बेदखली का मुकदमा है और उनका कोई इस पे स्टे नहीं है। छोड़ दो। दोनों चीजें स्टे अगर उन पे नहीं है तो आपके पास भी कोर्ट से कुछ नहीं है ना, कोर्ट में हमने तुड़वाने के लिए एप्लीकेशन नहीं डाली है, ठीक है ना। आप और legal जब एक मुकदमा किसी दुकान को लेकर के बेदखली को लेकर के बेदखली- चल रहा है, बेदखली हो उसके चुकी है। निर्णय आने से पूर्व तक बिना कोर्ट के संज्ञान में मैटर डाले हुए हम जुडिशरी बॉडी क्या तुड़वा सकती है उसको? आपसे वकील साहब आप बताइए, चाचा जी हैं आप बता दीजिए, क्या जुडिशरी बड़ी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी बड़ी है, ये बता दीजिए। अगर जुडिशली बड़ी है तो जुडिशली हमें दंडित करे अगर हम कहीं गलत। जुडिशरी तो बड़ी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी तो बहुत छोटी है, सर, आप- वो कैसे तुड़वा देगी उसको? आप फर्क समझ नहीं रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है, तुड़वाने की बात नहीं है तो लास्ट में आ गए ना, इनका पॉइंट वो है। आप मेरा पॉइंट सुनिए, मैं समझा एक नाम पूरी तसल्ली से बताऊंगा मैं आपकी बात। चाचा आप बता देना क्लियर की इन मुकदमों की भी मैं पूरी बता देता हूँ कहानी, क्योंकि ये तो पब्लिक मीडिया में ऐसा कुछ होता है। वो तो पब्लिक डोमेन में है। शुरू से ही जैसे ही हम बात करते आ रहे थे, जब से तुड़वाना शुरू किया था, सबसे पहले ये लोग कोर्ट भागे। इन लोगों ने एक इंटरिम स्टे की एप्लीकेशन डाली, इन सभी लोगों ने। कब? ये जुलाई में डाल दी थी जब हाँ, जब तक हमने इनसे कुछ बोला भी नहीं था, ना कुछ किया था। लेकिन प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस चल रहा था, बात चल रही थी, तो पहला वाद भी इन्हीं की तरफ से, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। ये स्टे मांगने गए, कोर्ट ने इन्हें स्टे डिनाई कर दिया। वो आज तक मल्टीपल रिपीटिशंस हो चुके हैं, कोई स्टे इनको कोर्ट ने नहीं दिया। नहीं, उषा देवी कौन है? ठीक, मेरी मदद मदर और वो मम्मी की तरफ से है, नहीं, ये कंसर्न बिल्डिंग है और ये ये गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत है। हो सकता है। मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ, आप तो नया इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से थे, पापा और मदर, ठीक है। पापा वाला हिस्से पे मेरा नाम चढ़ गया, मदर का मदर के पास। अच्छा, इसलिए 2 नाम आते हैं। इसलिए आगे अंकुर ठीक है। नेहरा और उषा। ठीक। उषा मेरी माँ है, ठीक। अंकुर नेहरा मैं, तो फादर की जगह मेरा नाम। हाँ, मतलब 2 नाम। तो पहला पॉइंट आपको करेक्ट करूं, पहला बात, अगर मैं गलत हूं तो मैं उसके लिए स्टैंड करने का तैयार हूं, उनकी तरफ से। चलो उनकी तरफ से ही है। और पार्टी वो- तो आप आगे, इंतरिम सूचना तो आपको मिल गई। बिल्कुल मिल गई सर, दोनों बात अलग है। आपके मेरे बीच में 10 वाद हो सकते हैं। अगर इस मुद्दे से रिलेटेड कुछ वाद है तो क्या नगर पालिका कोर्ट से ऊपर होगी जो ऑर्डर दे दिया मुझे? नहीं, कोर्ट से ऊपर नहीं हुई, जब भी तो मैंने कहा कि तो कोर्ट क्यों के दे दिया संज्ञान order? में नहीं आया ना। किसके संज्ञान में? कोर्ट के संज्ञान में तो आना चाहिए था, नगर पालिका को डालना चाहिए था वो। नगर पा- कोर्ट से बड़ी नगर पालिका या एसडीएम या डीएम नहीं हो सर, सकता। दोनों मैटर अलग हैं। भले चाहे अलग हो मैटर, लेकिन बिल्डिंग तो एक ही है ना। सर, और ये- सेकंडली आपकी जो रिपोर्ट है जिसे आप कह रहे हैं, नहीं, पहले विद्वान पॉइंट लेते अधिवक्ता हैं। बैठे हैं, पहले ही पॉइंट लेते हैं ना, पहले ही पॉइंट लेते हैं। पहले दोनों मैटर्स टोटली डिफरेंट है। आपके और मेरे बीच में 5 केस हो सकते हैं, एक चेक बाउंस का हो सकता है, एक फौजदारी का हो सकता है, एक किराए का हो सकता है, ठीक। अगर कहीं भी लीगली कहीं भी अगर अपना लैप्स होगा तो बिल्कुल हम दंडित होने के लिए तैयार है, कोर्ट हमें पनिश करेगा। इसमें ना आप कुछ कहने वाले होते हो ना हम कुछ कहने वाले होते हैं। हमारे संज्ञान में जो है, जो हमने एविडेंस उनके देखे हैं वो कोर्ट में है, और कोर्ट में लंबित रहने के दरमियान आप ना तो नगर पालिका तोड़वा सकती है उसको जब तक निर्णय नहीं आता है। सर, तो वो आप लायर कैसे ऑर्डर बता तो सकते खराब नहीं हो रहा हैं? ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये काम नगर पालिका का है ना। क्या नगर पालिका कोर्ट के अगेंस्ट आ रही तो है? नगर पालिका तो आप पार्टी हो गई ना उसमें, नहीं है ना, अब हो गई ना। नहीं। अरे आप आपको पता ही नहीं है, आप एक्चुअली एक्चुअल में क्या है, नगर पालिका के खिलाफ जो ऑर्डर उन्होंने डिस्मिस कर दिया है उसके अगेंस्ट वो लोग गए और हम नहीं है उसमें, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला और हम लोग उसमें पार्टी हैं। हम उसमें नहीं है। ये पार्टी नगर पालिका के नगर लोग पालिका हैं। कह रहा हूँ मैं, नगर पालिका पार्टी है ना। आपको नहीं मेरा। देखिए, एक मैटर है उनका और नगर पालिका का, उसमें हम नहीं है। आप नहीं। हाँ। नगर पालिका ने दूसरी तरफ से मेरे को ऑर्डर दे दिया कि आप नहीं करोगे तो तुम्हें दंड दूंगा। ना मैं इधर पार्टी, जो दूसरा ऑर्डर है उसमें इन्होंने ये प्ली करी कि मुझे आप प्रॉपर तरीके से बेदखल करिए। प्रॉपर तरीके से बेदखल करने के लिए आपको 2 महीने का नोटिस और सूचना देनी होती है। वो हो गया, कोर्ट से भी नोटिस चला गया, वो सर्व हो गया पर्पस। वहां पर उसमें कुछ नहीं है, वहां नगर पालिका नहीं है। वरना मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, अगर कहीं पर किसी भी तरीके से किसी लीगल ऑर्डर के खिलाफ हम हैं तो हम उसकी हक रहेगी। गुरुजी एक सवाल 15 तारीख को कहा था आपसे, मतलब जो मतलब वही टाइम है, मैं लेता ना बेटा। साथ लेकर आप इसको तोड़ेंगे, बिल्कुल है ना?
ना तो वहाँ पालिका बोलती है और ना पुलिस बोलती है, तो जबकि आपने कैसे उसको तोड़ने का पुलिस रिस्क के लिया? दोनों दरोगा मौजूद थे वहाँ पर। बस अब वो कितनी देर में आ रहे हैं, कितनी ड्यूटी 22 आ रही है? पुलिस वाले, जैसे आपने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपए करीब मैंने हमारे यहाँ किए और 15 दिन का हमें समझ दिया। कोई नहीं, जब वो तक पूरी मान में है। जब तक नहीं, पूरी- नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, पे तो जमा किया हुआ है वैसे। एक और चीज है उसमें, दूसरा जमा किया आपने, IIT रुड़की की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सर, IIT एक रुड़की point क्या और कह है। रही है कि बिल्डटेक कंपनी जो दिल्ली की है उसकी रिपोर्ट के आधार पर IIT रुड़की कह रही है। IIT रुड़की कोई सैंपलिंग नहीं, एक मिनट। सर कोटेशन पढ़िए जरा उसको, पढ़िए जरा एक बार। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा भी है गुरुजी आपसे। नहीं नहीं, पहले एक सर इनका कर दूं, मैं एक ही करके कर IIT रुड़की के कोई वैज्ञानिक या कोई आर्किटेक्टर तो यहाँ नहीं आए कि आर्किटेक्ट ले गए होंगे। अरे सर, उसी ले लो भैया, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। IIT रुड़की ने जो प्रपोजल दिया, जिसके बेस पे रिपोर्ट है, प्रपोजल की हेडिंग है सर्वे एंड फीजिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑडिट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, सारे में IIT रुड़की ने अपना स्टैंप लगा के दिया। वो सैंपल यहाँ से ले ली है, उससे ले ली है, किससे ले ली है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जेल में डाली उनको। नहीं नहीं सही, आप यहाँ से ही मैंने पैसे लिए सरकारी। सर्वे किसी से भी कराया ना वो किसी से भी कहा था। देखिए मेरा काम उसने सर, किसी से नहीं कराया, पहले कर लिया ना सर्वे, सर पहले कर किया। नहीं, उसने जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पे दिया हाँ, तो बोल रहा हूँ, ये लिखा है उसमें। रिपोर्ट के आधार पे। मैं एक चीज और बताऊं इसमें, मैं इस क्षेत्र में हूँ, ये वेटिंग जो होती है, मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ, तो फाइनेंशियल वेटिंग हम रेगुलरली करते हैं। बैंक में लोन लेने जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए बनाता है, उस समय पे वो कहते हैं कि किसी प्रतिष्ठित एजेंसी से वेटिंग कराइए। ये राजनगर का पुल बना है, जीडीए की रिपोर्ट को IIT रुड़की ने वेटिंग करी है। एक प्राइवेट आर्किटेक्ट की रिपोर्ट को IIT रुड़की वेटिंग करती है। वेटिंग का मतलब ये होता है कि जो दिया है मैं उसको सत्यापित करती हूँ, खुद नहीं जाती। लोन के लिए जाते हैं, वकील की रिपोर्ट मांगते हाँ, वकील की रिपोर्ट हैं। मांगते हैं। वही है ये सेम ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने आपसे कराया, आपने मुझे करके दिया, इसमें आपने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो हाँ, वो ये कह रही है कि मैंने उनकी रिपोर्ट हाँ, को सत्यापित किया। मैं स्वयं नहीं दे रही ना, मैं सैंपल लेने गई वहाँ। भैया मैं ये पूछ रहा था, अंकुर जी, जिस तरह से कोर्ट का आदेश है, नगर पालिका का आदेश है, पुलिस भी वहाँ पर थी, जब आप काम करा रहे थे तो वहाँ पे पथराव भी हुआ, तो आपने जो लोगों ने पथराव किया था आपने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? सर, मेरे यदि उनसे आपकी जो है- रिपोर्ट की जगह ठीक है, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये सब जिन्होंने बहुत पथराव ही- किया उन्होंने उनसे दुकानदारी तो है, दुकानदारी तो है, ये अब से नहीं है, जब से मैं छोटा सा था फादर के साथ। लेकिन वो 50 साल आपके हो गए, खिलाफ गए 40 थे, साल। लेकिन वो आपके खिलाफ गए थे। मानता हूँ, वो सब तो कुछ इनकी मानता अपनी हूँ। वो है, करें ना देखिए, करें, उसमें देखिए, कोई जरूरी नहीं है कर देता हूँ मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एक दूसरा सेकेंडली ये है कि सब आप आप बड़े लोग चाहे ऊपर से चाहते तोड़ रहे थे, बात जो न्याय लगती है, तो लिहाजा नीचे भी तो दुकानदार हैं, उनके यहाँ ग्राहकों का, कस्टमर का आना जाना बना रहता है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे खाली ही कराना चाहिए था। कोई नहीं था तो सर, सहयोग के साथ ही तो हो रहा था। नहीं, कोई एक सहयोग घटना नहीं था। नहीं, अगर आप सहयोग सहयोग होता नहीं। तो विरोध कहाँ से हो जाता उनको? सर, मैं साक्षात- एक बार जो बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, एक आप बात कहना बोल चाहते रही हो। हो। एक तो भी व्यापारी टेनेंट कितने हैं उस बिल्डिंग में, कितने थे? सर पहले मतलब अब 9 7-6 महीने है, पहले 9। नहीं उसमें से कितने खाली कर चुके? 60 से ज्यादा लोग खाली कर चुके हैं। 60 परिवार थे। हाँ, 60 खाली कर चुके हैं। क्वार्टर थे हमारे पास 15 और कुछ इंडिविजुअल अब रूम थे। 15 के करीब है बचे हुए। नहीं, 15 भी नहीं बचे, अब बचे हमारे पास 9, उनमें से भी एक व्यक्ति ने खाली कर दिया। 8 दुकानें कितनी हैं? 8 दुकान बची है, नहीं, वैसे कितनी है? टोटल 16। वो बची हुई खाली कर चुके हैं। क्यों अंकुर अब जी 8 बची हुई हैं। 8 बचे। एक वही उन्हीं को समझाना है। क्या इनके विरोध जो दुकानदार विरोध कर रहे हैं, आपका उनसे कंप्रोमाइज हुआ कि मैं बिल्डिंग तोड़ने के बाद अगर पुनः वो बनाऊंगा मार्केट, उन्हें दुकान दूंगा, इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है आपका? नहीं, मैं नहीं, एक मिनट। आप तो सर उधर से ही आ गए। क्यों